तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे शाओक्वेन के पास है ना मैसेज आता है नंबर 2 का। ये कहते हुए सुनो यार, मैं अपने एक सिटी में हूँ और एक सिटी का नाम बताती है, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा चाइनीज नेम था कि तुम ये सिटी में आ जाओ। तो शाओक्वेन कहता है क्या वहाँ पे आऊँ क्या, वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है, सॉरी आने में टाइम लगेगा, मैं एक दूसरे सिटी में जा रहा हूँ। उस सिटी में जिस सिटी में हमारे शाओक्वेन को आइडिया लगा था लोकेशन के बारे में, तो वो भी मना कर देती है कि वहाँ पे मत जाओ, वो लोकेशन गलत है, मुझे सही लोकेशन का आइडिया लग चुका है। तो ये भी कहता व्हाट, तुम्हें सही लोकेशन का आइडिया लगा है क्या, बताओ यार लोकेशन का क्या नाम है। वो भी कहती है जो चूज हुओ, जो मेन कैपिटल सिटी है ना हमारे नॉर्थन एरिया का, उस सिटी में मर्डर यहाँ पे किया है किंग जेंग भाई ने। जो सुनते ही शाओक्वेन डाउट में आ जाते कि ऐसे कैसे यार, किसी भी देश का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, आई मीन किसी भी स्टेट का, उसका जो मेन कैपिटल सिटी होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आदमी सबको बर्बाद कर देगा लेकिन अपने कैपिटल सिटी को बर्बाद नहीं करेगा, वरना उसका पूरा देश भी बर्बाद हो सकता है। और किंग जेंग भाई ने उसी के साथ यहाँ पे गड़बड़ किया, ये तो कुछ गड़बड़ की बात लगती है। प्रिंसेस भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। शाओक्वेन कहता कुछ भी नहीं, आर्या पार करने की बारी आ चुकी है तुम्हारे पति से मिलने की। तो वो भी कहती मेरे पति किंग जेंग भाई से, ये भी कहता यस बेहोश हो जाओ। इतना बोल के लिटरली उसको बेहोश कर देता है और कहता है सॉरी यार, तुमको मिनिमम 2 या 3 दिन के लिए बेहोश रहना पड़ेगा। और जो ऐनक है ना, ऐनक में डाल कर उसको स्टोर कर लेता है। और इसके पास एक पंख था जिससे ये उड़ सकता था, हमने बहुत पहले देखा था। अपना पंख एक्टिवेट करता है और वो सिटी में पहुंच जाता है जो सिटी में अपनी नंबर 2 भी थी। तो नंबर 2 भी कहती चले आए, वो भी कहता यस आ गया। बोलो यार तुम क्या कह रही थी, थोड़ा डिटेल में समझा दो। तो वो भी कहती हाँ। तो जैसे ये सिटी में आई ना, तो ये सिटी में मेरी एक जो टीम थी, उस टीम में से एक बंदा आगे आया जो जासूस था, जिसने मुझे इंफॉर्मेशन बताया, हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था। तो शाओक्वेन पहली बार डाउट में आ जाता है, एक सेकंड, नॉर्थन एरिया में भी तुमने आते टीम बना लिया, गजब है यार। वो भी कहती है तुमको मालूम ही होगा आई एम अ गुड गर्ल, मैं कोई पापा की परी नहीं हूँ, जहाँ जाती हूँ अच्छे अच्छे काम करती हूँ। तो मेरे साथ ना बहुत सारे लोग और भी आ जाते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो वो लौंडा भी आ गया था। ये समझ जाता है अच्छी लड़की है वो ठीक है, लेकिन सुंदर लड़की है वो ज़्यादा मैटर करता है। हाँ तो बोलो यार, मुझे पूरा विश्वास है पक्का वो जो आदमी है ना, उसको कोई ना कोई बंदा चाहिए था जिसको वो इन्फॉर्मेशन बता सके, ताकि सामने से उसको सपोर्ट मिले। इतने समय से नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जैसे उसने तुमको देखा होगा वो समझ गया ये लड़की सपोर्ट करने वाली है, इसलिए उसने तुमको सच्चाई बताई। क्यों सही बोला ना मैंने। नंबर 2 भी लाइक यस सही बोला यार, माँ कसम यार क्या लड़का है। एक बात सुनकर इसने अच्छे से एनालाइज करके उसके पीछे का भी राज बता दिया। हाँ तो वो जब मुझसे मिला ना, तो मैंने उससे पूछा भी, तो उसने यही बोला जो चूज हुआ एरिया ना, उसी एरिया के अंदर किंग जेंग भाई ने पूरा मर्डर यहाँ पे किया था। ये भी कहता हुआ यार उस एरिया में मर्डर किया था जो उसका कैपिटल एरिया यहाँ पर है। भाई मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, लेकिन उसने सारी चीज़ों को छुपा दिया, ये और भी ज़्यादा मानना पड़ेगा। और ये जो मैटर है कि भाई किस एरिया में मर्डर हुआ है, इसके पीछे बर्मेलियन लोग भी पड़े हुए हैं। और अब तो मुझे पता चला है 1000 डेमन किंगडम को लोग भी पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी लोकेशन के बारे में आइडिया लगा ही नहीं, ऐसे कैसे। तो ये जो अपनी भूत थी ना, वो भी कहती है सॉर्सरर, मैंने ऐसा सुना है दुनिया में कुछ सॉर्सरर भी रहते हैं जो दूसरों की मेमोरी मिटा सकते हैं। तो मुझे लगता है किंग जेंग भाई ने किसी सॉर्सरर को बोलकर मेमोरी मिटवा दी होगी। जो सुनते शाओक्वेन कहता है वेल ऐसा होना भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मैं तुमको एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि घर है और नंबर 2 ने उस घर में आग लगा दिया, और मैं एक सॉर्सरर यहाँ पर हूँ और मैंने लोगों के मन से सारी मेमोरी मिटा दी नंबर 2 को लेकर। इसके लिए अब किसी को याद ही नहीं कि नंबर 2 ने घर में आग लगाया, लेकिन घर में आग लगी है ये सबको मालूम है। घर सामने है, घर पूरा टूटा फूटा है, घर में हर जगह राख यहाँ पे पड़ी है, उसको नहीं मिटा सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किंग जेंग भाई ने मर्डर किया होगा तो भाई सबको ये याद नहीं होगा कि मर्डर किसने किया है, लेकिन सबको मालूम तो रहता ना कि भाई मर्डर हुआ है, मर्डर कौन से एरिया में हुआ है ये तो मालूम रहना चाहिए था ना। लेकिन ये भी किसी को भी नहीं मालूम, इतने अच्छे तरीके से मिटाया गया है। तो अपनी नंबर 2 भी सोचती है ये सही बोला भाई, इतने अच्छे तरीके से इतना बड़ा केस को कोई कैसे यहाँ पे मिटा सकता है, ये सुनने से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। वो जो मिनिस्टर था जिसका जासूस मेरे पास आया था, तो जब वो मर्डर हुआ था ना, तो उसने जैसे तैसे अपनी जान यहाँ पे बचा ली और जान बचा के यहाँ पर आ गया। और तब से लगा पड़ा है कि किसी तरीके से वो ना बातें और दूसरे तक को फैलाए और न्याय यहाँ पे मिल सके। तो हमारा शाओक्वेन भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन उसने ये बताया ये मैटर कब हुआ था। तो वो भी कहती है ये मैटर लगभग 1 महीने पहले हुआ था। तो उसके दिमाग में आता कि ये मैटर 1 महीने पहले हुआ था, जब मैं जासूस के साथ बात कर रहा था अपनी कोठे वाली के साथ, उसने भी मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन बताया था कि 1 महीने पहले से वो बंदे लोग को यहाँ वहाँ रोक रहे हैं। जो सुनते ही शाओक्वेन वो सामने से कहती है और तुम्हारा क्या विचार है। तो ये भी कहता है मेरा यही विचार है, मैंने अच्छे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक एनालाइज कर लिया है। तो जैसे वो मिनिस्टर वहाँ से भागा, अब उसको मालूम है कि भाई किंग जेंग भाई बुरा आदमी है, सबका मर्डर वर्डर यहाँ पे कर रहा है। अब मुझे कोई एक बंदा चाहिए जो मुझे सपोर्ट यहाँ पे कर सके। उससे मिला भाई तुम,
इतनी स्मार्ट, इतनी टैलेंटेड, इतनी सुंदर, इतनी गजब, इतनी बिंदास लड़की। तो वो भी कहता बस करो यार, कितनी तारीफ करोगे। तो ये भी कहता तुम तारीफ डिजर्व करती हो, सही हो यार। भूत भी लाइक वाओ यार, हम लोग कितना ज़्यादा सीरियस मैटर यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, आप सुंदर हो, कमाल की हो, ये वो पे आ गए। शाहरुख भी कहता छोड़ो, डायरेक्ट केस की ओर यहाँ पे आते हैं। तो जो मिनिस्टर यहाँ पर था, उस मिनिस्टर ने पहले तुमको देखा होगा स्टार्टिंग से, लेकिन उसने डायरेक्ट तुम्हारे पे भरोसा नहीं किया होगा। लेकिन जैसे जैसे उसको पता चला कि भाई तुम भी है ना उसकी सपोर्टर हो, एक अच्छी लड़की हो जो हेल्प यहाँ पे करोगी, तो जाके तुम्हारे पास आया। वो चाहे तो बर्मेलियन लोगों को बता सकता है या 10,000 डेमन किंडर वगैरह को भी बता सकता था, उनको भी आइडिया नहीं था, लेकिन उसने नहीं बताया। इसका मतलब समझे ना, क्योंकि वो उनको सपोर्टर नहीं है, वो इंसानों का सपोर्टर है, और इंसानों के सामने वो क्या बोलते हैं, बताना चाहता सबको। और जो जासूस है ना, जासूस उसने तैयार किए होंगे और हमारे कैपिटल सिटी में भेजा होगा। याद है जो आत्मा हमको मिली थी, हाँ वो आत्मा वाला, वो जो सोल्जर था ना, उसको भी इसी ने भेजा होगा, लेकिन शायद जेंग भाई ने मर्डर करवा दिया होगा और हमको बस उसकी डेड बॉडी और आत्मा ही मिल पाया। तो वो भी कहती यार ये तुमने सही बोला, हाँ तुमने सही बोला, लेकिन एक डाउट अभी भी यहाँ पे बहुत बड़ा आता है। अगर ये सिटी में कोई रहता तो किंग जेंग भाई उसको मरवा देता, लेकिन यार वो जो आत्मा थी, यानी वो जो डेड बॉडी, वो तो लिटरली हमारे कैपिटल सिटी में मिली थी ना, वहां पे पहुंचते भी जेंग भाई ने मरवा दिया। इसका पीछे का एक डाउट अभी भी है। तो शाओकुन भी कहता है यस, उसके पीछे का डाउट है, हो सकता है कि शायद जेंग भाई ने अपने जासूस हमारे कैपिटल सिटी या बॉर्डर पे लगा दिए होंगे, जैसे कोई बॉर्डर पे आता और बेचारे को मरवा दिया जाता। और नहीं तो क्या। ये भी कहती तो आगे क्या करें, ये भी कहते यार अभी मैं थक गया हूँ, मैं सोऊंगा। लिटरली बेड पे सो जाता है, नंबर 2 के बेड पर। वो भी कहती है साले मेरा बेड यहाँ पर है, सो गया, परमिशन भी यहाँ पे नहीं लेता, सोने दो यार सोने दो, मेरे को वैसे भी नींद नहीं आ रही। शाओकुन तो यही सोचता भाई उड़ कर आया हूँ, थक यहाँ पे चुका हूँ, लड़की का बेड है, प्यारा प्यारा सा स्मेल आ रहा है, सोने दो। रात हो जाती है तो अपनी भूत जगाती कि बेटे उठ। ये भी कहते क्या हुआ यार, वो भी कहते कोई मिलने आया है, कोई जासूस मिलने आया था। जासूस भी डाउट में आ जाते कि नंबर 2 के बेड पे सो रहा है, यानी कोई इंपॉर्टेंट आदमी होगा। वो भी कहते कैसा है सोल्जर, सोल्जर भी कहता बढ़िया है, बोलो सर जी। ये भी कहता मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। अब वो सोल्जर डाउट में आ जाता है कि यार नंबर 2 का स्पेशल आदमी है, लेकिन मैं जो मैटर यहाँ पे बताने वाला हूँ जेंग भाई के बारे में और ये सब कुछ बड़ा सीरियस है, मैं ऐसे कैसे किसी को बता दूँ, मैं तो उसको जानता भी नहीं। तो नंबर 2 भी कहती है यार घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरे से भी ज़्यादा हाई लेवल का बंदा है, पावर के मामले में नहीं दिमाग के मामले में शाओकुन है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हम शाओकुन को कुछ नई इन्फॉर्मेशन बताता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।